मित्रों नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपका YouTube चैनल यूथ सक्सेस प्रयागराज में। आप सभी मित्र आ जाएं और हमारे YouTube चैनल को आपको फ्री में दिया जा रहा है। इसको बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बस इतना ही आपसे लिया जा रहा है और सारी चीज़ें आपको फ्री में दी जा रही है। तो जैसा कि मित्र पिछली क्लास में हमने जो है पाकिस्तान के जितने भी स्थल पाए गए थे प्रमुख उन स्थलों के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब हम जो है भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में मिले थे। तो पाकिस्तान में जितने भी स्थल प्रमुख थे उन स्थलों को और वो स्थलों की खोज किसने किया था, उन स्थलों से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको एक डिटेल करके पॉइंट टू पॉइंट नोट करा दिया है। तो मित्र उसी क्रम में हम अब जो है भारत में पाए गए जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और आप सभी मित्र, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि एक आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए और जितना पॉइंट टू पॉइंट मैं बताता हूँ उसको आप नोट करते जाइए मित्र। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये हम अब रीट का एग्ज़ाम जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग में जो है सोशल साइंस का इतिहास जो है भारतीय इतिहास के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और मित्र ये इतिहास रीट ही नहीं, ये आपका सुपर टेट में जो भी क्वेश्चन आएंगे जीएस के अंतर्गत इतिहास के वो भी इसी में कवर हो जाएगा। लेखपाल में जितने भी जीएस के जो भी एग्ज़ाम होंगे, लेखपाल, रेलवे, जो भी जीएस के जितने भी इतिहास क्वेश्चन के क्वेश्चन आते हैं उन इतिहास का सारे क्वेश्चनों का अध्ययन हम करा रहे हैं आपको। तो आइए मित्र देखते हैं भारत में पाया जाने वाला कौन सा स्थल है, कौन कौन से स्थल हैं। उन स्थलों का वर्गीकरण करके हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि इस स्थल से क्या पाया गया था, इस स्थल की खोज किसने की थी, आधुनिक समय में यह स्थल कहाँ पे हैं। वैसे तो भारत में सबसे ज़्यादा स्थल मित्र देखा जाए तो गुजरात में पाया गया था। तो हैं जो मेन स्थल हैं हम उनके बारे में आपको बताएँगे। तो जैसे इसमें सबसे प्रमुख स्थल है मित्र रोपड़। रोपड़ जो है ये पंजाब में है, आधुनिक जो है पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, उसके बाएं तट पे बसा। आज क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड मित्र ये हो गया है, ये पूछता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो किन स्थानों पे बसे हुए हैं, मतलब आधुनिक समय में कहाँ है और किस नदी पे हैं और इसकी खोज किसने की है। तो ये चीज़ें इसीलिए हमने आपको नदी कहाँ है और किसने खोज किया, किसने उत्खनन करा है, सारी चीज़ बता रहा हूँ, कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ रहा। और जो भी मेन यहाँ से जो साक्ष्य पाए गए हैं उन्हीं को मैं कवर कर रहा हूँ, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसके रोपड़ है, इसका आधुनिक नाम जो है मित्र रूपनगर है और इसकी खोज जो है 1950 ईस्वी में बीबी लाल गिरी ने किया था। ये एक मतलब बीबी लाल गिरी ने 1950 में किया था और इसका उत्खनन कार्य जो है मित्र 1957 से लेकर 60 ईस्वी तक यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और ये सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि स्वतंत्र भारत मतलब जब 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो खोजा जाने वाला ये पहला स्थल था। और जो भी स्थल अभी तक हम देखे हैं वो स्वतंत्रता के पहले हैं, ये स्थल जो है स्वतंत्रता के बाद खोजा गया स्थल है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पहला स्थल है जो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया है, तो मित्र ये जो स्थल है ये आपका रोपड़ है। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य पाए गए हैं, यहाँ तांबे का बाड़ाग्र पाया गया है। बाड़ाग्र ये भी तांबे का था। बाड़ाग्र को जैसे ये बाण होती थी इस तरीके से, इस तरह के बाण हो गया, ये इसका आगे का पार्ट है। तो ये जो है इतना
इतना ही जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, वो भी तांबे का पाया गया है। और सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ की जो है मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। जैसा कि मित्र हम पहले जब पाषाण काल सभ्यता पढ़ रहे थे, हमें वहाँ एक जगह ऐसा मिला था जहाँ से हमें ऐसे ही साक्ष्य मिले थे कि मनुष्य के साथ, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का मिला है पाषाण काल में। तो उसी प्रकार यहाँ रोपड़ में भी इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यही मानी जाती है कि यहाँ जो है कुत्ते को दफनाया गया था मालिक के साथ। और जो हमें मिला था उस पाषाण काल में, वो नवपाषाण काल स्थल था बुर्जहोम। बुर्जहोम जो, जैसा कि हम जानते हैं, ये जम्मू कश्मीर में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्र, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बुर्जहोम में एक तो मिलता है यहाँ से गर्तावास मिलता है, और दूसरा सबसे प्रमुख मालिक के साथ कुत्ते जपना है। तो इससे रोपड़ में यही मेन है। और फिर आते हैं, हम देखते हैं रंगपुर। रंगपुर भी एक स्थल, ये भी गुजरात में पाया गया है। ये गुजरात में मादन नदी के किनारे पाया गया है। अभी तो मित्र, अभी हाल में कोई परीक्षा हुई तो उसमें यही पूछा था रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो ये मादन नदी के किनारे बसा हुआ। और इसकी खोज जो है 1931 में माधव स्वरूप वत्स ने किया था। और यहाँ से सबसे प्रमुख साक्ष्य जो मिले हैं मित्र हमें, एक तो बाजरे का दाने का साक्ष्य मिला है, दूसरा धान गेहूँ। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न भोजन जो था गेहूँ था, जौ था। लेकिन हमें कहीं कहीं स्थलों से चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसा कि एक स्थल लोथल है, वहाँ से मिलता है हमें चावल के साक्ष्य। और एक दूसरा ये है रंगपुर, रंगपुर से भी हमें भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। और ये इसका इतना ही, रंगपुर में इतना इम्पोर्टेंट है। आइए अब ये देखते हैं बनावली। बनावली मित्र ये हरियाणा के हिसार ज़िले में है आधुनिक समय में। और ये सरस्वती नदी के किनारे जो विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, वो अब मतलब आधुनिक जो है घग्गर नदी कहा जाता है, उसी के किनारे ये बनावली स्थित है। और इसकी खोज जो है 1973 ईस्वी में रविंद्रनाथ बिष्ट महोदय ने किया था। और यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य पाए गए हैं मित्र, यहाँ जो बनावली, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की सबसे प्रमुख विशेषता थी नालियों की योजना। मतलब वहाँ की नालियाँ जो थी उनकी नगर व्यवस्था को बहुत सुदृढ़, बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती हैं। तो ये बनावली एक ऐसा नगर था, बनावली, यहाँ से नाली का कोई साक्ष्य मिला नहीं है। तो और दूसरी चीज़, यहाँ भी जो सड़कें बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी सड़कें बनी हुई थी, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कहीं ना कहीं ये कमज़ोर थी। और यहाँ से जो है पक्की मिट्टी के खिलौने का हल मिला है, ये इम्पॉर्टेंट है। बनावली से हमें हल का साक्ष्य मिला है, हल। तो हल का साक्ष्य मिलने से ये प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो कृषि के लिए प्रयोग करते थे वो हल का प्रयोग करते थे। और ये जो हल मिला है ये खिलौने के रूप में मिला, मिट्टी का खिलौना है और वो हल के रूप में बना हुआ है। तो इससे ये ज्ञात होता है खिलौने से कि हाँ, अगर हल का बनाए हैं तो हल का प्रयोग करते रहे होंगे। तो इसी तरह जैसे आजकल जब खिलौने मिलते, गाड़ियाँ मिलती, गुड्डी मिलती, तमाम तरीके के खिलौने मिलते हैं। तो इस भाई गाड़ियाँ हैं तो इसलिए खिलौने भी उसी तरीके मिलते हैं। तो यहाँ से, और एक तांबे का जो है, तांबे के एक पात्र मिला है, उस पर जौ के दाने छपे हुए। तो ये भी प्रतीत करता है कृषि को, जैसे कि उसी पात्र में लेके जौ को बोए जाने का हमें प्रतीत मिलता है। ये बनावली से मुख्य है यही कृषि का। और यहाँ से एक धनी व्यापारी का घर मिलता है, यहाँ से बनावली से एक धनी व्यापारी का घर मिलता है। उस घर में हमें तरबूज के दाने का साक्ष्य मिलता है, बाट का साक्ष्य मिलता है, और मुहर का साक्ष्य मिलता है, वॉश बेसिन का साक्ष्य मिलता है। जो आधुनिक वॉश बेसिन हम लोग यूज करते हैं उसका साक्ष्य मिलता है। ये सारी चीज़ें मिलने की वजह से ये अनुमान हम लगाते हैं कि ये जो है यहाँ से जो है ये धनी व्यापारी रहा होगा। तो ये बनावली हो गया। अब आते हैं सूरकोतड़ा। सूरकोतड़ा जो है ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। आधुनिक समय में ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जो है जगपत जोशी महोदय ने 1964 में किया था। ये सारी चीज़ें जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप नोट करते जाइए। और दूसरी चीज़ लिखा भी, अभी एक बार मैं और आपको दोबारा बता दूंगा। और चौथा, और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हमें कलश के साक्ष्य मिले हैं।
4 बड़े बड़े कलश के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो मनुष्य थे ये कलश में अपने जो है वो दाने को रखने का प्रयोग करते थे। और घोड़े का हड्डी का साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर मित्र जो भी पशुओं के साक्ष्य मिले हैं तो उसमें सबसे कम जो है हमें साक्ष्य मिलता है तो घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं कम। तो इस यहीं से सुरकोतड़ा से मिला है और अफ़गानिस्तान के 2 नगर हैं वहाँ से मिले हैं, यहाँ से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले। और कालीबंगा की तरीके, कालीबंगा में भी वक्राकार ईंट का प्रयोग मिला था और यहाँ सुरकोतड़ा से भी मिला था। इतने बस इसके प्रमुख हैं। ये खोज के बारे में कभी आपको मिलान पूछा जाता है तो ये आप खोज और किसने किस स्थल का किया था इसको आप लिख के एक जगह पूरा इकट्ठा खोज स्थल लिख लीजिएगा। फिर आते हैं एक धौलावीरा स्थल है। आधुनिक समय में वर्तमान में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है और उस समय के जो स्थलों में था सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था, उसके बाद हड़प्पा था, उसके बाद कालीबंगा था। तो जो आधुनिक समय में है सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। तो धौलावीरा का अर्थ होता है, धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं, तो इसका मिला के हुआ सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ हुआ सफ़ेद कुआं। और ये भी मित्र गुजरात के जो है मनहर नदी, जो आज मनहर या मनसर नदी कहा जाता है, उसके किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जगपत जोशी ने किया था। जगपत जोशी ने सुरकोतड़ा का भी किया था और इसका भी धौलावीरा का भी किया था। इसका उत्खनन कार्य जो कराया था 1990-91 में आर.एस. बिष्ट महोदय ने कराया था। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हमें सबसे प्रमुख चीज़ यहाँ देखने की मिली है मित्र, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ अभी तक जितने भी हमें नगर योजनाएं मिली हैं इनके नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में था। एक तो आपका जो है ये किला या दुर्ग था और दूसरा जो था नगर था। तो किला या दुर्ग में पुरोहित रहते थे, प्रशासनिक अधिकारी लोग रहते थे, जो बड़े लोग थे, अमीर थे, संपन्न लोग थे, वो दुर्ग या किले की तरफ रहते, ऊंचाई पे जो बसा हुआ था। और जो निचले पे बसा हुआ था उसमें सामान्य जनता रहती थी। तो यहाँ से इसका एक अपवाद मिला है। यहाँ के दुर्ग को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो दुर्ग है, यहाँ पुरोहित लोग रहते, बीच में जो मध्यम है यहाँ जो है प्रशासनिक नगर इसको बना दी गई और ये नगर सामान्य नगर। तो इसका सब विशेषता ये 3 स्तरीय में 3 मतलब अभी तक तो जितने भी स्थल मिले हैं 2 भागों में बांटा हुआ है। लेकिन ये जो आपका धौलावीरा है, धौलावीरा को 3 स्थलों में, यही क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो त्रिस्तरीय संरचना में बना हुआ है। तो हम आज जान गए हैं, वैसे आप लोग जानते भी रहे होंगे, तो ये आज फिर से आप इसको नोट कर लीजिए कि ये त्रिस्तरीय जो था धौलावीरा था। और यहाँ से एक तालाब मिला है, एक तालाब मिला है जो हमें इस तालाब से हमें एक कृत्रिम जो है जल संग्रहण की मतलब जानकारी मिलती है। जैसे एक तालाब होने की वजह से हमें एक कृत्रिम जल संग्रहण की जानकारी मिलती है। और पत्थर की तराशी हुई पट्टियाँ मिली है, जैसे पत्थर को बढ़िया से तराश कर पट्टी बनाई गई है, उसके साक्ष्य हमें मिला है यहीं इस धौलावीरा से। और नगर की, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मित्र ये भी है इसका धौलावीरा का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो धौलावीरा का नगर का मुख्य द्वार बना था, तो मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा श्यामपट लगा हुआ था, बड़ा सा श्यामपट लगा हुआ था। उस श्यामपट पे सिंधु की 10 अक्षरों की लिपियाँ लिखी हुई थी, जो अभी तक मिले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़े जो लिपि मिली है 10 अक्षरों की लिपि, ये हमें है धौलावीरा के जो है श्यामपट पे मिली हुई है। और मित्र ये इम्पॉर्टेंट है, ये 10 अक्षर जो मिले। वैसे तो हमें सिंधु लिपि की जानकारी नहीं थी, जानकारी तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। अगर शायद पढ़ा जाता तो आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, पूरे अच्छे से हर एक चीज़ की जानकारी मिली। और दूसरी चीज़ यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। स्टेडियम का मतलब खेल का मैदान। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग भी खेल का प्रयोग करते थे।
तो मित्र ये आपको 1 2 3 4 5 स्थल को हम आज भारत में पाए जाने वाले स्थलों को बता दिए हैं। तो एक बार हम फिर से आपको रिवीजन करा रहे हैं, जो आप लोग इसको नोट करते जाइए और जहाँ ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके बताइएगा मित्र। तो देखिए फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं। रोपड़ जो है ये पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है मित्र। और ये जो इसका आधुनिक नाम रोपड़ का है ये रूपनगर। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये कि रोपड़ का जो आधुनिक नाम है वो क्या है, तो आपको पता है रूपनगर। और इसकी खोज जो है 1950 में बीबी लाल गिरी महोदय ने किया था। और फिर इसका जो उत्खनन कार्य करवाया था ये 1957 से 60 ईस्वी तक यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ये है, इम्पॉर्टेंट, स्वतंत्रता के बाद खोजे जाने वाला पहला स्थल है। जैसे अभी तक जितने भी स्थल मिले थे हमें स्वतंत्रता के पहले थे, बाद के थे, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन जब स्वतंत्रता हमें मिल गई 1947 में, उसके बाद से खोजे जाने वाला ये रोपड़ पहला स्थल। यही क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि स्वतंत्रता के बाद खोजे जाने वाला स्थल तो रोपड़। और फिर यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं हमें, ये बाण मिला है, बाणाग्र मिला, तांबे का बाणाग्र मिला है। और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये भी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पूछता है कि जो हमें रोपड़ से मनुष्य के साथ कुत्ते, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य का सबसे प्रिय पशु जो था कुत्ता था, तो इसलिए लोग कुत्ते को भी मनुष्य के साथ दफना देते थे। ऐसे ही हमें नवपाषाणकालीन स्थल जो थी एक बुरझोम थी, जम्मू कश्मीर में है आधुनिक, वहाँ से हमें सर्वप्रथम मालिक के साथ कुत्ते दफनाए का साक्ष्य मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। और फिर आते हैं दूसरा स्थल है आपका रंगपुर। रंगपुर जो है गुजरात में है, ये भी गुजरात में है और ये मादर नदी के किनारे बसा हुआ। इसकी खोज 1931 में मित्र माधव स्वरूप वत्स महोदय ने किया था। और यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य है बाजरा और धान की भूसी के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो इससे ये पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, लगभग 9 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो उसमें एक बाजरा हो गया, धान होगा, गेहूँ, जौ, सरसों, और अभी आगे जैसे जैसे मिलते जाएंगे हम आपको बताएंगे। और फिर आते हैं मित्र यहाँ बनावली जो है हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार ज़िले में है। ये सरस्वती नदी, आधुनिक घग्गर नदी में के किनारे बसा हुआ है। और इसकी खोज 1973 में रविंद्रनाथ बिष्ट महोदय ने किया था। यहाँ से सबसे इसकी विशेषता है, यहाँ से नाली की साक्ष्य नहीं मिला है, नाली का साक्ष्य नहीं मिला मित्र। अभी तक यहाँ हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का सबसे प्रमुख विशेषता नालियों का साक्ष्य था। जैसा कि हमें कालीबंगा में लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है, और भी जगहों से अच्छे नालियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो इसलिए उसकी नालियाँ जो थी हमारी सड़क के किनारे से होते हुए घर एक जगह जाके गिर जाती थी। और यहाँ से बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है, और पक्की मिट्टी के खिलौने का हल मिलने से हमें ये लगता है कि यहाँ के लोग जो कृषि करते थे वो हल से ही करते थे। और एक तांबे का पत्र मिला है। पत्र मतलब जैसे आज के ज़माने में हम लोग दौरी होता है और कुछ होता है अनाज रखने के लिए, पत्र मतलब थाली टाइप का ऐसे पत्र होता था, उसी में जो है जौ के दाने के साक्ष्य मिले। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वो जौ की खेती में प्रयोग बोने के लिए किया जाता था, पत्र को में रखकर। और एक धनी व्यापारी के घर का साक्ष्य मिला है। इस घर में इसके तरबूज, वाट, मोहर और बांस बेसिन के साक्ष्य मिले। व्यापारी के जो एक घर मिला है उसमें इतनी चीज़ों का साक्ष्य हमें मिला है, तो इसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये धनी व्यापारी का रहा होगा। फिर एक स्थल आता है सूरकोतड़ा जो है ये भी मित्र गुजरात में है, कच्छ के रण में स्थित है। और इसकी खोज जगपत जोशी महोदय ने 1964 में किया था। यहाँ से 4 बड़े कलश के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है और वक्राकार ईंट का प्रयोग मिला है। तो इतना जानते रहिए, सूरकोतड़ा से घोड़े का हड्डी, ये इम्पॉर्टेंट है, सूरकोतड़ा से हमें घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिलता है।
फिर अगला है धौलावीरा। धौलावीरा जो है मित्र गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, और मनहर नदी या मनसर नदी, या मतलब इसी का मनसर नदी नाम हो गया है। तो इसी, और ये धौला जो है, धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो धौलावीरा का अर्थ हुआ सफ़ेद कुआं। और इसकी खोज जो है 1967-68 में जगपत जोशी महोदय ने किया था, और इसका जो उत्खननकार था 1990-91 आर.एस. ब्रिस्ट महोदय ने कराया था। और यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता में त्रिस्तरीय हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल मिले थे वो 2 स्तरीय थे, इस प्रकार थे 2 स्तरीय। तो यहाँ से जो हमें धौलावीरा से मिला है 1 स्तरीय और है, 3 स्तरीय साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके हम यहाँ से, इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ से त्रिस्तरीय साक्ष्य मिले। एक दुर्ग होता था, एक नगर प्रशासन होता था और दूसरा सामान्य नगर होता था, ये धौलावीरा। और एक तालाब मिला है हमें, जो तालाब ये दर्शाता है कि यहाँ एक तालाब इसलिए था कि कृत्रिम जल की व्यवस्था ये लोग किए थे। और पत्थर की तराशी हुई पट्टियाँ मिली, जैसे पत्थर की उसको बढ़िया से तराश कर पट्टी बनाई गई थी, वो उसका साक्ष्य मिला है। और सबसे प्रमुख नगर के मुख्य द्वार पर एक श्यामपट्ट मिला है। धौलावीरा सारे नगरों का एक मुख्य द्वार होता था जहाँ से लोग प्रवेश करते थे नगर में। तो ये धौलावीरा को जो नगर का मुख्य द्वार था, एक बड़ा सा श्यामपट्ट मिला था, और उस श्यामपट्ट पे सिंधु की लिपियाँ लिखी हुई थी, और वो भी लिपियाँ 10 बड़े अक्षर में थी और बड़े बड़े अक्षरों में। अभी तक सिंधु लिपि जितनी मिली थी उन अक्षरों में सबसे बड़े बड़े 10 अक्षर यहीं से हमें धौलावीरा से मिलते हैं। और यहाँ से एक स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोग, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग खेल में भी विश्वास करते थे। तो जैसा कि मित्र हमने आपको आज भारत में पाए जाने वाले स्थलों को बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट किया होगा और समझा होगा। और जहाँ ना समझ में आए, जो भी दिक्कत हो मित्र, आप कमेंट करके बताइए। ये आपका चैनल है और आपको फ्री में दिया जा रहा है। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, बस चैनल को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, बस हम लोगों का हौसला बढ़ेगा, क्लास और अच्छे से लेंगे और जोश होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मित्र ये अभी कुछ और स्थल हैं, फिर उसके बाद हम सिंधु घाटी की नगर योजना, सामाजिक योजना, धार्मिक योजना, आर्थिक योजना, इनके बारे में हमारे रीट के सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद उसकी नगर योजना, सामाजिक योजना, धार्मिक योजना, इस तो हम उस सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी 4-5 जो है स्थल यहाँ के मुख्य और बचे हैं भारत में, उसको बताने के बाद फिर हम इसकी नगर योजना के बारे में बताएंगे, जो बहुत अच्छी थी, मज़ा आएगा पढ़ने में, क्या क्या नगर योजना। तो ठीक है मित्र, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो मित्र ठीक है, फिर अगली क्लास जो है हम आपको दूसरे दिन लेंगे। ठीक है मित्र, जय हिंद, जय भारत।